नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। नोएडा में बनी 40 मंजिल की 2 इमारतों को सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पहली बार इस तरह के बड़े निर्माण को गिराने का आदेश जारी हुआ है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि बिल्डरों और अधिकारियों के अपवित्र गठजोड़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। दोनों अवैध निर्माण सुपरटेक बिल्डर के हैं। कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि निर्माण गिराने का पूरा खर्च बिल्डर खुद उठाएगा। फ्लैट खरीदारों को उनके पैसे ब्याज समेत वापस लौटाए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर देश के नागरिकों की कथित तौर पर जासूसी करने के मुद्दे को उठाया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब देने को कहा है। सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने जासूसी में इस्तेमाल होने वाले 3 अलग-अलग सॉफ्टवेयर के बारे में हाईकोर्ट को जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को 9 नए जजों ने पदभार संभाला। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने उन्हें सुबह 10:30 बजे पद की शपथ दिलाई। जो 9 लोग सुप्रीम कोर्ट में जज बने, उनमें से 8 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या जज हैं। उनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुए। शपथ लेने वाले जजों की असाधारण रूप से बड़ी संख्या के चलते कार्यक्रम का आयोजन 900 लोगों की क्षमता वाले ऑडिटोरियम में हुआ। अमेरिका ने आखिरकार अफगानिस्तान में अपने सैन्य ऑपरेशंस को खत्म कर दिया है। सोमवार रात आखिरी अमेरिकी सैनिक ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इसके साथ ही अफगानिस्तान के लाखों लोगों की जिंदगी तालिबान के हवाले हो गई है और 20 साल में अफगानियों को जो आज़ादी और बेखौफ जीने का जो जज्बा मिला, उसका भी अंत हो गया है। भारत के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज जलियांवाला बाग के नवीकरण को लेकर सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा और आलोचना देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने कहा कि जलियांवाला बाग के शहीदों का ऐसा अपमान वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता। मैं एक शहीद का बेटा हूँ। शहीदों का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं करूँगा। हम इस अभद्र क्रूरता के खिलाफ हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग रेनोवेशन पर राहुल गांधी के उलट केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा है कि मैं उद्घाटन कार्यक्रम में था और मेरे हिसाब से जलियांवाला बाग रेनोवेशन बहुत बढ़िया है। कैप्टन ने कहा कि मेरे हिसाब से वहाँ जो बदलाव किए गए हैं वो बढ़िया हैं और वक्त के साथ जो इमारतें कमज़ोर हो गई थीं, उनको भी दुरुस्त करना ज़रूरी था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक और झटका लगा है। मंगलवार को बगदाह से बीजेपी के विधायक विश्वजीत दास और पार्षद मंतोष नाथ सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। टीएमसी में शामिल होने के बाद विश्वजीत दास ने कहा कि कुछ गलतफहमियों के कारण कुछ बदलाव किए गए जो नहीं किए जाने चाहिए थे। मैं अब अपने घर लौट आया हूं और मैं अपने राज्य और निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना जारी रखूंगा। टोक्यो पैरालंपिक में मंगलवार को भी भारत की झोली में मेडल आए। अब तक 10 मेडल भारतीय खिलाड़ियों ने अपने नाम किया। ऊंची कूद T63 के पैरा एथलीट शरद कुमार ने 1.83 मीटर की कूद लगाकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। वहीं मरियप्पन थंगावेलु ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। वहीं भारत के पैराशूटर सिंहराज अडाना ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। अडाना ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल P1 इवेंट में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार के लिए पहली बार जीडीपी के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी नतीजे जारी कर दिए हैं। पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ रेट रिकॉर्ड 20.1% रही है, जबकि पिछले साल पहली तिमाही में नेगेटिव 23.9% ग्रोथ रेट थी। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे सटीक पैमाना है। रिकॉर्ड स्तर पर खुलने के बाद सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद दोबारा सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 363 अंकों की जोरदार बढ़त के साथ 57,552 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 201 अंकों की तेजी के साथ 17,132 के स्तर पर बंद हुआ। इसमें लगातार 7वें दिन उछाल आया।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।